नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। 2 दिन पूर्व आजमगढ़ के थाना दीदारगंज क्षेत्र में अगवा किए गए कैथोली गांव के प्रधानपति हौसला राजभर आज बोरे में बंधे पड़े मिले। उन्हें बदमाश उसी मंदिर के पीछे फेंक गए जहां से अगवा किया था। ग्रामीणों ने बोरे में हरकत देख उसे खोला तो चोटिल प्रधानपति को गंभीर हालत में देख अस्पताल लेकर भागे। सनसनीखेज मामले में पुलिस अब बयान लेने अस्पताल में पहुंची। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश बरकरार है। पुलिस फिलहाल अपहरण फिर बरामदगी मामले में तफ्तीश और तलाश में जुटी है। बताया गया कि प्रधानपति हौसला प्रसाद राजभर रोज की तरह से शनिवार की रात पूजा करने गए थे। वहां छिपे बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया और बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। उनके बहुत देर तक घर नहीं लौटने पर स्वजन मंदिर पर गए तो उन्हें न पाकर परेशान हो उठे। डायल 112 पर फोन किया तो रात में ही पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। हालांकि इस घटना को लेकर रविवार को ग्रामीण आक्रोश होकर जाम लगाए तो वहीं पुलिस हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रधानपति का इलाज किया जा रहा है। बयान के आधार पर तफ्तीश कर कार्रवाई की जाएगी। एक अपहरण की रिपोर्ट थाना दीदारगंज क्षेत्र में लिखाई गई थी और आरोप उन्हीं गांव के कुछ लोगों पर लगाया गया था कि उनके द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। लोग जो थाने की पुलिस है वो एक्टिवेट हुई और आज प्रधान उसी गांव में सुबह सुबह मिला है गांव के बाहर और बताया गया कि उसे जो लेके गए थे वो छोड़कर चले गए। प्रधान का जो अपराध व्यक्ति है उसका इलाज गांव चल रहा है हॉस्पिटल में और बयान दर्ज कराए जाएंगे। जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के पलिया गांव में पुलिस बर्बरता के विरोध में कांग्रेस पार्टी का धरना जारी है। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह कांग्रेस जनों के साथ रौनापाड़ थाना क्षेत्र के पलिया गांव में पुलिस बर्बरता के विरोध में धरने पर बैठे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद, अनिल यादव सहित सैकड़ों कांग्रेसी भी धरने पर बैठे और पीड़ितों के नुकसान का मुआवजा एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग के साथ साथ निर्देशों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह भी पहुंचे। धरना स्थल पर उप जिलाधिकारी सगड़ी एवं सीओ सगड़ी भी पहुंचे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष से घटना की जानकारी प्राप्त की। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, पुलिस गांव में पहुंचकर प्रतिशोध स्वरूप लोगों के घरों में काफी तोड़फोड़ की। ग्राम वासियों का कहना है कि जिस घर में शादी थी उस घर में पुलिस जेवरात भी उठा ले गई। महिलाओं को भी पुलिस ने मारा पीटा। इस सरकार के मुखिया योगी जी हमेशा मंदिर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने घर में स्थित मंदिर की तोड़फोड़ की। संविधान निर्माता बाबा साहब की तस्वीरों पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। ये पुलिस की बर्बरता का प्रतीक है। सैकड़ों अज्ञात एवं निर्देशों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। आजमगढ़ में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे बेगुनाह लोगों से जांच के नाम पर धन उगाही की जाती है। निर्दोष पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। मामला देखिए 29 तारीख को यहाँ पर जो घटना घटी आपने देखा ही होगा। मकान गिरा दिया गया है, दरवाजे तोड़ दिए गए, खिड़कियाँ तोड़ दी गई, अनाज जो था उसको एक में मिला दिया गया, बेड तोड़ दिया गया, मंदिर तक तोड़ दिया गया। और ये परिवार जो बहुत शरीफ परिवार है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अपना व्यापार करता है, 15 साल से प्रधान है। जब हम लोग कल देखने आए, पहले कांग्रेस के और लोग, राना खातून जी हमारे पार्टी के और लोग आए थे, जब मुझे मालूम, मैं भी जब देखने आया, देखने के बाद मुझे लगा कि इनके साथ खड़ा होना चाहिए। सारे लोग दहशत में थे। इधर बीच एक काफ़ी दिनों से आजमगढ़ जिले में एक ट्रेंड चला हुआ, कुछ लोगों के साथ के खिलाफ नामजद, बाकी के खिलाफ अज्ञात, और अज्ञात के नाम पे तमाम लोगों को उठा करके धनुगाही करते हैं। ये ट्रेंड चल चुका है पैसा कमाने का थानों का। इसमें एसएसपी की मिलीभगत है, क्योंकि एसएसपी के थाने नीलाम हो रहे हैं, उनको अधिक से अधिक पैसा चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा ये रिवाज चला है कुछ दिनों से आजमगढ़ में। तो हम जब लोगों ने देखा तो हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए। रात में भी रहे, अभी इस समय भी हैं। एसडीएम साहब आए थे, उनको दिखाया गया। क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हमारी ये है कि जो निर्दोष लोग हैं उनसे मुकदमे वापस लिए जाएँ, और ये घर जिन लोगों ने तोड़ा है, जो इनका पैसा रुपया गहने गायब हुए, चूँकि अलमारियाँ तोड़ी गई, अभी 2 शादियाँ हुई थी नई नई, तो इनके जो गहने गायब हुए, जो 10 लाख रुपया इनका कोयले के लिए भट्ठा चलाते हैं रखे थे, वो गायब हुआ।
निश्चित रूप से इसकी जांच की जाए कि पुलिस के साथ पुलिस ने यह कार्य किया है, पुलिस के साथ आए हुए लोगों ने किया है, उसकी जांच की मांग की गई है। निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं। जो परिवार भयाक्रांत है कि रात में पुलिस आती है 1 बजे 2 बजे और दरवाजे खटखटा करके लोगों को परेशान करती है, गाली गुप्ता देती है, लोगों को उठा के लेके जाती है, ये चीज़ें बंद हों। ये मांगे हमारी, इन मांगों के साथ हम लोग बैठे। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी आक्रोश दिखा। मामले से संबंधित राज्यपाल को नामित अपना ज्ञापन पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई व पीड़ित परिवारों के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजे की मांग की है। में जैसा कि आप सारे पत्रकार बंधुओं को पता है कि पुलिस की बर्बरता इस कदर बढ़ गई है कि एक गरीब परिवार मामूली सी बात को लेकर के, तू मैं जैसी बात को लेकर के पुलिस, पूरे प्रशासन का अमला वहाँ पर, थानाध्यक्ष रौनापार, सीओ रौनापार का जो सर्किल का सीओ है और पूरा भारी पुलिस बल जा कर के मौजूदा ग्राम प्रधान के परिवार को तो उनका नुकसान, मकान गिराया, उनके 2 पटीदारों का भी मकान रातों रात जमींदोज कर दिया। महिलाओं के साथ इतनी बुरी हरकतें कि हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे पार्टी के नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में आज सुबह पहुंचा था। महिलाओं का बयान आया हुआ है कि साहब ऐसी ऐसी जगहों पे मारा गया है कि हम बताने की स्थिति में नहीं है। तो ये कानून का राज है, ये योगी बाबा की पुलिस आखिर चाहती क्या है? कानून का राज स्थापित करने में इसकी कोई रुचि ही नहीं है। पुलिस का ये आरोप है कि पुलिस पर हमला किया गया जब वो लोग पहुंचे। मान लीजिए पुलिस पर हमला किया गया, चलिए ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराइए। किसी का मकान आपको गिराने की इजाजत कौन देता है? क्या आप लोग चाहते हैं? मान लीजिए हमको अभी आपने मार दिया, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा? ठीक है, बड़ी से बड़ी धाराएं लगा दीजिए। लेकिन ये क्या कि आप जेसीबी लेकर के जाओ, लाइट बुझा दो, उनका मकान रातों रात गिरा दो, महिलाओं बहनों के साथ बदतमीजी करो, बदसलूकी करो, अनाज में आप जहर मिला दो, जेवर लूट ले जाओ, बक्से पे ये मार दो। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। इनके विरुद्ध जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए उनको खत्म किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको उस थाने से हटाया जाए। उनके खिलाफ और भी जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना था कि पकड़कर लेकर जा रही राजनीति उचित नहीं है। पुलिस पर हमला किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रौनापार में कुछ दिन पूर्व एक डॉक्टर की वहाँ के प्रधान और उनके समर्थक पिटाई कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पास के पिकेट के जो 2 कांस्टेबल्स थे थाना रौनापार के, वो तत्काल मौके पर गए। पुलिस की संख्या कम पाकर वो प्रधान और उसके जो गुंडा तत्व थे उनके द्वारा हमला किया गया और एक कांस्टेबल को गंभीर रूप से घायल होने पर हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसके सिर का ऑपरेशन हुआ है, सिर में क्लॉट आ गया था और अभी भी उसकी अवस्था गंभीर बनी हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, अभियुक्त मुकदमे पंजीकृत किए गए दोनों और अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त अभी फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कुछ महिलाएं इकट्ठी करके वहां पर धरना प्रदर्शन किया है, खुद अपने घर में सामान को इधर उधर करके, और अब उसमें कुछ लोग जो राजनीतिक तत्व हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये बात उचित नहीं है। इस तरह पुलिस के ऊपर अगर हमला होगा तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में भी प्रधान और उसके जितने भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अस्त व्यस्त तैयारियों के बीच वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में सोमवार से स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू हो गई। रविवार को अधिकांश निजी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिला। इसे लेकर प्रवेश पत्र न पाने वाले छात्रों, कॉलेजों के प्रबंधकों में भगदड़ मची रही। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस वर्ष बदली हुई उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा कराए जाने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन लगभग सभी कॉलेजों के प्रबंधक व प्राचार्य परेशान थे कि रविवार की शाम तक उन्हें न तो प्रश्न पत्र मिला और न ही उत्तर पुस्तिकाएं। हर ओर परीक्षा के आयोजन की तैयारियां अस्त व्यस्त नजर आईं। नगर के DAV-PG कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पूरे दिन छात्र प्रवेश पत्र प्राप्त करने को लेकर जूझते रहे।
वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शुचिता श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाने के चलते कुछ देर समस्या रही। उन्होंने बताया कि स्नातक की परीक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और दूसरी पाली में 11:30 बजे से 1 बजे और तीसरी पाली में 3 बजे से 4:30 बजे तक कराई जाएंगी। परीक्षाएं 5 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेंगी, जबकि स्नातकोत्तर की परीक्षाएं सुबह 11:30 बजे से 1 बजे कराने की तैयारी है। इनकी परीक्षा 10 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई तक चलेंगी। हाँ, आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो एग्जामिनेशन से स्टार्ट हैं। ऑफिस वगैरह तो पहले चल रहा था, लेकिन परीक्षाएं आज से विश्वविद्यालय के स्टार्ट हैं। तो इसमें BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का ये एग्ज़ाम 5/7/2021 से स्टार्ट होकर के ये आपका जो है 3/8/2021 तक चलेगा। और MA, MSc, MCom ऑल सब्जेक्ट्स ये 10/7/2021 से स्टार्ट होकर के 16/7/2021 को ख़त्म हो जाएगा। अब शासनादेश गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लड़के मास्क और फेस शील्ड वगैरह लगा करके आ रहे हैं। गेट पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। रूम्स वगैरह सैनिटाइज कराया गया है। हाल में ऐसा था ना कि अब कई दिनों बाद कॉलेज खुला है और लड़के कुछ सूचित थे, कुछ नहीं सूचित थे। जैसा कि परीक्षा के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि कार्यक्रम एकाएक तय हुआ, तो कॉलेज में भी अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से लड़कों की भीड़ आ गई थी, जिनको कि हटाया गया और फिर उनको जो है कोरोना के गाइडलाइंस के हिसाब से उनको बाहर फिर डिस्टेंसिंग करवाते हुए फिर उनको प्रवेश पत्र बंटवाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपए 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश में आम जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर बढ़ गई। जिले की महिलाओं का कहना है कि घर का बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई से दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुकी है। बहुत मुश्किल से घर गृहस्थी चल रही है और महंगाई इस कदर बढ़ गई कि हम लोग घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस का भी दाम बढ़ गया है, सरसों का तेल हुआ, डीजल पेट्रोल हुआ, सब कुछ तो है। मार्केट जाएगा आदमी का, बाइक से जाए, स्कूटी से जाए, ये सोचता है कि तेल पेट्रोल लगेगा, इसके अच्छा है कि हम पैदल ही जाएं, और बहुत ही दिक्कत होती है। और हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से अनुरोध है कि कुछ महंगाई पे लगाम लगाई जाए। पहले गैस सिलेंडर दाम क्या था? पहले था तो 400 रुपये से स्टार्टिंग थी गैस सिलेंडर, 400-450। अब हम लोग सब्सिडी वाला सब कुछ ऐसा था। अब तो सीधे 900 रुपये 1000 रुपया रखिए तो गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, तो बहुत दिक्कत तो आ ही रही है। गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाए और जो भी हम लोग की गृहिणी के लिए जो भी एक घर में है, हम लोग को तो दिक्कत होती है चलाने में। तो तेल है, सरसों का तेल है और भी चीज़ें हैं जो भी घर गृहस्थी के लिए तो बहुत मायने रखती हैं। इसका सब दाम कम किया जाए। पार्वती देवी ने कहा कि LPG गैस के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ गया है। घर के खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। सरकार को गैस के सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। इससे बहुत परेशानी हो रही है और महंगाई की वजह से हम लोग गैस में भी कमी आ रही है। पूरा गैस भी नहीं आ रहा है और 930 रुपया हो गया। पहले 910 रुपया मिलता था। अब इससे तो भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, परिवार भी बढ़ता जा रहा है, तो परिवार पर तो पैसे का खर्च आ ही रहा है। और सामान की भी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हम लोग तो सारे परिवार भाई भूखमरी की हालत में तो आ ही जा रहे हैं। इस सरकार का क्या कहना था, गरीबी कम करेंगे? कहना था कि हम सब गरीबों को गैस फ्री देंगे और उनका सब समस्याएं हल करेंगे। हर घर में गैस का चूल्हा जलेगा और सभी बहनों को सुविधा मिलेगी, खाने पीने के लिए कोई सब मतलब समस्या नहीं होगी। और अब तो लग रहा है कि गैस बांट करके फिर हम लोगों को पैसे से गैस भराना पड़ रहा है। यही सब समस्याएं हैं। डबल खर्चा हो गया। डबल खर्चा हो गया। और जो उनके वादे थे वो उनके वादे क्या, पूरा वादा भी तो नहीं हुआ। झूठा वादा रहा। अब नहीं हुआ तो झूठे न हुआ। क्या चाहती है आप? क्या चाहते हैं? हमको सारी सुविधाएं समय से दे, समय से दे। जो वादे किए उसके वादे पर भाई निर्भर रहें, करें, उसको पूरा करके दिखाएं। महंगाई कम
महंगाई कम हो। और क्या 200 रुपये किलो तेल हम लोग खरीद, बताए जिसके घर में 20 परिवार है वो एक हफ्ते नहीं चलेगा तो कैसे कोई खाएगा। और साग सब्जी की तो महंगाई देख ही रहे हैं आप, तनख्वाह उतनी ही है। अब जिसके घर में एक परिवार कमाने वाला है, 20 लोग खाने वाले हैं, और बिजली की बिल भी बढ़ती जा रही है। क्या चारों ओर से महंगाई, चारों ओर से तो महंगाई से तंगाई है। तेल का दाम भी बढ़ गया, गाड़ी का डीजल, वो सब समस्या है भाई। हम गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मिथिलेश प्रजापति ने कहा कि इतनी महंगाई में घर का खर्च कैसे चलेगा। कोरोना काल में पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। सरकार हर महीने रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी। आज फिर 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी से सभी परिवार दुखी और परेशान हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा सरकार की नीति व नीयत पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हो गई है गैस के तेल, और यह जो है कि गैस या फिर खाना राशन या जो भी चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं, इसमें ये समस्याएं आ गई हैं कि हम लोग तो जो खरीदते हैं वो मूल उसका रुपया है ही नहीं, क्योंकि जो दाम है वह उतना दाम का होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर तेल 110 रुपये है, 210 रुपये हैं, तो वह 210 रुपये मूल उपभोक्ता के पास आते आते और ज़्यादा रेट में हो जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जीएसटी है जो सरकार लगा रही है। थोक विक्रेता जहाँ से कंपनियों से तेल बन रहा है, वह यदि 10 रुपये का जीएसटी लगा करके थोक विक्रेता खरीद रहा है, तो थोक विक्रेता के पास जब जा रहा है तो वह भी अपना पैसा जीएसटी 10 रुपये लगा रहा है। फिर उसके बाद फुटकर विक्रेता लगा रहा है। फिर उसके बाद उपभोक्ता जब हम लोग खरीद रहे हैं तो वह इतना ज़्यादा पैसा में मिल रहा है हमें कि उससे लगता है कि अब हम एक महीना में किस तरह से हम लोग खर्च चलाएंगे वह हमारे वेतन से हो ही नहीं पाता है। शिक्षा भी बढ़ गई है, शिक्षा फीस बढ़ गए हैं, कपड़ा है वह भी बढ़ गए हैं, दवाइयों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो दवा हम सामान्य दवा बुखार के लिए यह सब लेते थे, खांसी जुकाम के लिए, वह सब डबल के दाम के हो गए हैं। और यहाँ तक कि अन्य जो हमारी सुविधाएं हैं महिलाओं की या हमारे बच्चों की या हमारे पुरुषों की, वह सभी चीज़ों का दाम डबल हो गया है पिछले 2-3 वर्षों से। और इस पे सरकार एकदम ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हम गरीब लोग जो है, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, इससे हम लोगों को समस्या हो रही है। तो सरकार क्या वादा की थी? सरकार तो बहुत कुछ वादा की थी, महिलाओं को बहुत कुछ सुविधाएं देने के लिए वादा की थी कि गैस का दाम सस्ता कर देंगे। पहले 300 रुपये में गैस मिलता था, तो 600 रुपये में गैस मिलता था, तो 300 रुपये सब्सिडी जाती थी। तो अब तो 900-950 दाम कर दी है और 67 रुपया सब्सिडी जा रही है। और वह भी गैस हमारा पूरा 1 महीना चल नहीं पा रहा है, 4 परिवार में नहीं चल पा रहा है। 25 महीने में, 25 दिन में, 27 दिन में वो ख़त्म हो जा रहा है, 30 दिन नहीं चल पा रहा है वह गैस। अब बिजली की बिल इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि हम लोग यदि अगर एसी कूलर वाले नहीं हैं, सामान्य से हम लोग पंखे वाले हैं, फिर भी हम लोग जो है कि कम से कम न्यूनतम जो 1000 रुपया बिल भरते हैं। और जो है कि यह डीजल पेट्रोल के दाम हैं, यह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम लोग किसी तरह से आने जाने वाले हैं, रोज़ ड्यूटी करने वाले, उसकी वजह से हम लोग को भाड़ा रोज़ देना पड़ता है। सरकार से ज़रूर कहना चाहिए कि महंगाई कम करे। महंगाई हो कैसे रही है? राशन पैदा करने वाले हम ही गरीब मजदूर लोग हैं, तो हमसे जब सामान खरीदा जा रहा है, हमारे मजदूरों से खरीदा जा रहा है, तो हमारे आप अपने रेट लगा रहे हैं। और जब वह सामान कोई गरीब अन्य व्यक्ति खरीद रहा है तो आप अपना रेट लगा रहे हैं। तो बीच का यह जो पैसों का अंतर जा रहा है वो जा कहाँ रहा है? यदि गेहूं का दाम 16-17 रुपये किलो है, तो आटे का दाम क्यों 32 रुपये किलो है? क्या पिसाई इतनी ज़्यादा है? यह कैसे हो गया? यह कैसे हो गया? यह तो मैं ही सरकार से यही पूछना चाहूँगी कि हम गरीबों को जो अनाज है, जो हमारे गरीब ही उगाते हैं, अगर अन्य भाई व्यक्ति हमारा जो वह राशन खरीद रहा है तो उसे वह महंगा क्यों मिल रहा है? हमारे यहाँ सारे लोग खेतीहर नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो अनाज पैदा करने वाले हैं। तो इसलिए तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि महंगाई पे ध्यान दे और हमारे गरीबों पर ध्यान दे। कहना ना होगा कि लगातार बढ़ रही रसोई गैस की कीमतों ने किचन का जायका बिगाड़ दिया है। महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, लेकिन गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर तो दे दिए गए, लेकिन गैस के दाम बढ़ने से लाभुक रिफिल नहीं करवा पा रहे। महंगाई की आग में उज्ज्वला के भी चूल्हे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। कई महिलाओं ने कहा कि लगता है सरकार मुफ्त में दिए गए उज्ज्वला योजना कनेक्शन का पैसा दूसरे रास्ते वसूल रही है। वही गैस सिलेंडर महंगा, पहले तो मिलता था 500 में, अब तो 900 हो गया। गरीब 925 रुपया हो गया है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से जिएगा, कैसे रहेगा? हम लोग को तो बड़ी परेशानी हो रही है। क्या किया जाए, यही तो हाल है। वही मोदी वाला जो दे रहे थे उसका भी तो पैसा भी काटे थे। जब सिलेंडर कचका सिलेंडर हो गया तब उसका पैसा काटे थे मोदी भी। हाँ, सस्ते में सिलेंडर दिए जाते हैं, सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ, अब तो महंगा हो गया, 925 रुपया हो गया। बताइए क्या करेगा? कैसे घर गृहस्थी चल रही है? कैसे घर गृहस्थी चलेगी क्या बताए? हम लोग तो इतने गरीब आदमी चारों ओर से मार खा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? दाम कम हो? हाँ, दाम कम हो जाए तो थोड़ा महंगाई भी कम हो जाए, हम लोग भी जिए खाए इसी में। 3 साल से दबंगों से त्रस्त इस परिवार ने बताया कि वो अपनी जमीन में अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। उनकी बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दबंग उन्हें लगातार डरा धमकाकर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दे रहे हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव के रहने वाले पीड़ित परिवार ने सोमवार को न्याय के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। परिवार के सुखदेव कुमार ने बताया कि दबंग पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर उलझाए रखते हैं। यही नहीं, दबंगों ने एक बार तहसीलदार के सामने तक उन्हें धमकी दे डाली थी। जिलाधिकारी को सौंपे गए प्रार्थना पत्र के जरिए पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाते हुए प्रशासन की उपस्थिति में निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की मांग की। मिला है, हम अपने चक में घर बना रहा हूँ। ये दबंग किस्म के प्रधान है और ये अथवा है, का नाम क्रिमिनल अपराधी है। ये लोग हमारे मकान को रोक रहे हैं और जब हम बनाता है तो मेरे ही चक में वो लोग भी घर बनाते हैं और बहुत दबंग है वो लोग। और गोली का भी आदेश है, मजनू पासी का। कहाँ इसकी शिकायत आपने किया अभी तक? बहुत जगह, हर जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। थाना पे भी नहीं सुनवाई हुई, न तहसील पे सुनवाई हुई, कहीं नहीं सुनवाई हुई। क्या चाहते हैं आप? बस वही हम चाहता हूँ कि हमारी जायदाद 3 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ 200 कड़ी, वो हमको मिल जावे और जो हम अपना घर मकान बनावे। नहीं तो हमारा कच्चा घर जो गिरने वाला है उस पर हम फिरौती नहीं करा पा रहे हैं, माटी तक नहीं गिराने दे रहे हैं वो लोग। मुनसिपाल्टी पैसा दे देती है, बस पैसा वो लोग सुनता है, कोई आवाज़ नहीं सुनता। हरदम गोली के आवाज़ में रिकॉर्ड है, वो भी हम लिया हूँ। क्या कहता है? वो हरदम गोली भी मारने को कहता है, बोलते हैं मर्डर होगा जो घर बनाने आएगा। तो इसकी शिकायत आप थाने की? हर जगह की है, लेकिन कहीं तहसीलदार साहब के सामने भी कहा कि हम गोली मार देंगे, दौड़ा। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़।